शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विश्व कल्याणकारी परम पिता परमात्मा शिव संपूर्ण जगत का कल्याण करने के लिए हम सभी बच्चों को योगी और सहयोगी बनाते हैं, ज्ञान, गुण व शक्तियों से संपन्न बनाते हैं, हमारी दृष्टि, वृत्ति और कृति को बेहद का कल्याणकारी बनाते हैं। बेहद की विश्व कल्याणकारी वृत्ति से क्या तात्पर्य है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। फिर सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। फिर सब आज हम बात करेंगे 9 दिसंबर 1993 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता द्वारा सहज सफलता की प्राप्ति। परमात्मा कहते हैं कि वैसे गायन है चढ़ती कला सर्व का भला, लेकिन अभी क्या कहेंगे, उड़ती कला सर्व का भला। अभी चढ़ती कला का समय भी समाप्त हुआ, अभी उड़ती कला का समय है, तो उड़ती कला के समय कोई चढ़ती कला से पहुंचना चाहे तो पहुंच सकेगा नहीं। तो सदा उड़ती कला हो, उड़ती कला की निशानी है सदा डबल लाइट। बस अब चढ़ती कला और उड़ती कला इन दोनों को थोड़ा सा स्पष्ट करें। जब हम शुरू में पुरुषार्थ करते थे तो परमात्मा हम सबको कहते थे, बच्चे आपकी चढ़ती कला तो सबका भला। लेकिन अभी जब अंतिम समय समीप आ रहा है, अगर अभी हम चलते चढ़ते रहेंगे चढ़ाई पर तो हम मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि चढ़ाई में थकान होती है, चढ़ने में कई आत्माएं बहुत थक जाती हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं जब समय कम है और मंजिल पर पहुंचना है तो आपको उड़ती कला में आना होगा। जैसे जब उड़ करके कहीं जाते हैं तो कुछ मिनटों में, कुछ घंटे में पहुंच जाते हैं जी। चल करके, चढ़ करके जाते हैं तो थकते भी हैं और समय भी बहुत जाता है। इसलिए परमात्मा हम सबको कह रहे हैं, अब समय कह रहा है कि अभी चढ़ती कला का पूरा हो रहा है, अभी आपको उड़ती कला में आना है। लेकिन उड़ने के लिए आपको बहुत लाइट बनना होगा, हल्का। डबल लाइट स्टेज माना एक अपने आत्मिक स्वरूप में रहने का अभ्यास करना है, और दूसरा मैं आत्मा प्रकाश स्वरूप हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ। इस देह से जितना हम न्यारे बनने का अभ्यास करेंगे, मैं और मेरेपन के बोझ से हल्के रहेंगे, उतना सहज ही हम उड़ती कला का अनुभव कर सकेंगे। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि डबल लाइट नहीं तो उड़ती कला हो नहीं सकती। थोड़ा भी बोझ नीचे ले आता है। जैसे प्लेन में जाते हैं, उड़ते हैं, तो अगर मशीनरी में या पेट्रोल में ज़रा भी कचरा आ गया तो क्या हालत होती है, उड़ती कला से गिरती कला में आ जाता है। तो यहाँ भी अगर किसी भी प्रकार का बोझ है, चाहे अपने संस्कारों का, चाहे वायुमंडल का, चाहे किसी आत्मा के संबंध संपर्क का, कोई भी बोझ है तो उड़ती कला से हलचल में आ जाता है। मतलब ये जो विभिन्न प्रकार के बोझ हैं वो कैसे हमारी कलाओं को नीचे करते हैं, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। जब कोई भी उड़ना चाहता है तो पहले हल्का होता है, लाइट होता है। जैसे प्लेन भी उड़ता है तो पहले दौड़ाते हैं उसको और उसमें बहुत डबल रिफाइन पेट्रोल डालते हैं। मशीनरी भी बहुत रिफाइन होती है जिससे वो सहज उड़ सके। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं कि अगर आपको उड़ती कला में जाना है तो पहले जो मैं मेरेपन के अनेक प्रकार के बोझ हैं वो सब बोझ खत्म होने चाहिए। अगर कोई भी प्रकार का बोझ लेकर के हम चल रहे हैं, मेरी जवाबदारी है, मेरी सेवा है,
मेरा परिवार है, मेरा बिजनेस, मेरे का बहुत बड़ा बोझ है। पहले हम इस बोझ को बाबा के आगे अर्पित कर दें। बाबा आया है, कहता बच्चे अपना बोझ मुझे दे दो। जब इस मेरे को तुम तेरे में बदल दोगे तो हल्के हो जाओगे, जवाबदार बाबा है। और जब हल्के हो गए तो आप उड़ती कला में उड़ सकेंगे। अब इसमें पेट्रोल भी जरूरत होती है, वो है बहुत उमंग उत्साह, हल्कापन, नशा, उमंग उत्साह, वो आपको उड़ाएगा। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि कहेंगे वैसे तो मैं ठीक हूँ, लेकिन ये कारण है ना, इसलिए ये संस्कार का, व्यक्ति का, वायुमंडल का बंधन है। लेकिन कारण कैसा भी हो, क्या भी हो, तीव्र पुरुषार्थी सभी बातों को ऐसे क्रॉस करते हैं जैसे कुछ है ही नहीं। मेहनत नहीं, मनोरंजन अनुभव करेंगे तो ऐसी स्थिति को कहा जाता है उड़ती कला। कई बार हम कारण खुद ही क्रिएट कर लेते हैं, है कोई कारण नहीं, लेकिन बहानेबाजी का कारण सबसे बड़ा कारण है। बार बार कहेंगे इस कारण से ऐसा हो रहा है, ये मेरा संस्कार है, ये मेरी आदत, इसके कारण हो रहा है, ये व्यक्ति मेरे आगे रुकावट डाल रहा है। परमात्मा कहते हैं जो आगे बढ़ने वाले हैं, तीव्र पुरुषार्थी हैं, वो कभी भी किसी कारण को सोच करके रुकते नहीं है, वो तो उड़ करके पार कर लेते हैं। डोंट केयर करते, उसकी परवाह नहीं करते। अगर बार बार सोचते रहेंगे ये कारण है, ये कारण है, तो वो कारण कभी भी आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे, उड़ती कला में जाने नहीं देंगे। इसलिए कोई भी कारण है, मुझे इन सबको देखते हुए भी नहीं देखना है, मुझे अपनी मंजिल को प्राप्त करना है। जहाँ संकल्प में शक्ति है, दृढ़ता है, वहाँ कारण दिखाई नहीं देते, उनका सबका सहज निवारण हो जाता है और वो आत्मा सहज उड़ती कला में उड़ सकती है। परमात्मा कहते हैं कि रॉकेट भी तब उड़ सकता है जब धरती की आकर्षण से परे हो जाए, नहीं तो ऊपर उड़ नहीं सकता, न चाहते भी नीचे आ जाएगा। तो कोई भी आकर्षण ऊपर नहीं ले जा सकती, संपूर्ण बनने नहीं देगी। तो चेक करो, संकल्प में भी कोई आकर्षण आकर्षित नहीं करे, सिवाय बाप के और कोई आकर्षण ना हो। ये भी बहुत सूक्ष्म चेकिंग है। आत्मा रॉकेट है, लेकिन आत्मा रॉकेट उड़ तब सकता है जब पहले वो देह की धरनी को छोड़े। ये धरनी है, जैसे उस रॉकेट को उड़ाने के लिए धरनी की आकर्षण से ऊपर उड़ाते हैं, ऐसे ही परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कोई भी आकर्षण, चाहे देह की है, चाहे संबंधों की है, चाहे संस्कारों की है, आत्मा को अगर कोई भी आकर्षण खींच रही है तो ऊपर जाने के बजाय वो नीचे आ जाएगा। जी। आप एक सेकंड में चाहो कि मैं इस साकार वतन से अपने सूक्ष्म वतन में, अपने मूल वतन में चला जाऊं, उसके लिए आपको पहले आकर्षण छोड़नी होगी। कौन सी चीज़ मुझ आत्मा को आकर्षित करती है, इसके लिए बहुत सूक्ष्म चेकिंग चाहिए। जब हम चेक कर लेते हैं कहाँ कहाँ बुद्धि जाती है, बैठते हैं तो पता चलता है। जहाँ कोई रस्सी बंधी हुई उधर जाएगी। कोई अच्छा लगता है, कोई प्रभावित करता है, कोई बेकार ठीक नहीं लगता है। कोई भी बात जो अच्छी नहीं लगती या अच्छी लगती है वो आकर्षित करती है जी। तो हम उसको चेक करें और उस आकर्षणों को पहले काटें। एक बाबा की आकर्षण में जो रहता है वो सहज ही उड़ती कला में उड़ सकता है। जी। परमात्मा इसीलिए कहते हैं कि दुख की लहर स्वप्न में भी नहीं आ सकती, संकल्प तो छोड़ो लेकिन स्वप्न में भी नहीं आ सकती। इसको कहा जाता है नंबर 1, मतलब नंबर 1 आत्माओं की निशानी को कि दुख की लहर नहीं आती। थोड़ा स्पष्ट करें। है दुख की दुनिया, लेकिन दुख की लहर संकल्पों में भी ना आए, उसके लिए बहुत सुख स्वरूप स्थिति चाहिए। जितना मैं आत्मा अपने सुख स्वरूप स्थिति में रहती हूँ, जो स्मृति है, ये हमारा नया जन्म है, नए संस्कार हैं, नई दुनिया के लिए मैं ये कार्य कर रहा हूँ। परमात्मा कहते हैं जब नवीनता स्मृति में रहती है तो दुख की जो घटनाएं, दुख की जो बातें दुनिया की हैं, उन पर हमारा अगर ध्यान नहीं है जी। आज कोई दुख धाम के समाचार बहुत सुनता है, बहुत पढ़ता है, देखता है, तो ऐसा कोई नहीं कह सकता है कि मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भले साकार में उसके ऊपर कोई प्रभाव न भी पड़े, लेकिन जब वो नींद करेगा तो स्वप्न में वो बातें आएंगी, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में वो बातें चली जाती हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं अगर आप दुख के स्वप्न भी ना आए, क्योंकि हम दुख धाम को छोड़ चुके हैं, तो उसके लिए परहेज तो जरूरी है। जो हमें नहीं देखना है, नहीं सुनना है, उस पर हम ध्यान न दें, और जो सुनना और देखना है उसका हम अध्ययन करें, बाबा की अच्छी अच्छी मुरलियाँ पढ़ें, अच्छी क्लासेस सुने,
तो हमारा अपने आप चिंतन चेंज होगा, और चिंतन चेंज होगा तो स्वप्न भी चेंज हो जाएंगे। जब आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि जो विश्व कल्याण के निमित्त आत्मा है वो स्वयं के प्रति अकल्याणकारी संकल्प भी नहीं कर सकते, क्योंकि विश्व की जिम्मेवार आप निमित्त आत्माओं की वृत्ति से वायुमंडल परिवर्तन होना है। तो जैसा संकल्प होगा वैसी वृत्ति जरूर होती है। कभी भी किसी के प्रति व अपने प्रति कोई भी व्यर्थ संकल्प है तो वृत्ति में क्या होगा? वही भाव वृत्ति में होगा और वही कर्म स्वतः ही होगा। तो एक सेकंड भी वृत्ति व्यर्थ नहीं बना सकते, एक सेकंड भी व्यर्थ संकल्प नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पीछे विश्व की जिम्मेवारी है। जब हम अपनी जिम्मेवारी समझ लेते हैं, कोई भी व्यक्ति ये समझता है ये मेरी जिम्मेवारी है, तो जिम्मेवारी को निभाने के लिए उसे कुछ बलिदान करना पड़ता है। परमात्मा यहाँ कह रहे हैं जब आप बच्चों को ये जिम्मेवारी मिली है कि पूरे विश्व का आपको कल्याण करना है, विश्व कल्याणकारी आत्माएं हो, तो सबसे पहले चेक करना चाहिए कि मेरे कोई ऐसे संकल्प तो नहीं है जो मेरा ही अकल्याण हो रहा हो जी। या मेरे संकल्पों के द्वारा दूसरी आत्माओं को कोई ऐसी बात महसूस होती हो कि उसका कल्याण हो जाए। क्योंकि संकल्प से वृत्ति बनती और वृत्ति से वायुमंडल बन जाता है। अगर हमारे संकल्प नेगेटिव हैं, व्यर्थ हैं अपने प्रति या अन्य आत्माओं के प्रति, तो ये जिम्मेवारी जो परमात्मा ने दी है उस जिम्मेवारी को हम निभा नहीं पाएंगे जी। इसलिए परमात्मा हम सबको कहते हैं आप जिम्मेवार आत्माएं हो, विश्व कल्याणकारी आत्माएं हो। इसलिए संकल्प, बोल और कर्म पहले अपने प्रति कल्याण के हों और फिर हर आत्मा के प्रति जो बोलो उसमें आपका भाव जो हो कल्याण का हो, इन आत्माओं का भला हो, इनका कल्याण हो। परमात्मा कहते हैं कि अपकारी पर भी उपकार, यही ज्ञानी तू आत्मा का कर्तव्य है। बाप ने आपका अकल्याण देखा, कितने जन्म बाप को गाली दी, 63 जन्म दी, फिर बाप ने ग्लानी को भी कल्याणकारी दृष्टि से देखा, तो फॉलो फादर है ना। उपकारी पर उपकार तो दुनिया वाले भी करते हैं, भक्त आत्मा भी करते हैं, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा उनसे श्रेष्ठ है। इसलिए ज्ञानी तो आत्मा की ये सबसे बड़ी निशानी है। कोई भी कैसी भी आत्मा हमारे सामने अपकार करने वाली भी हो, ग्लानि करने वाली भी हो, लेकिन उसके प्रति भी हमारी भावनाओं में कल्याण की भावना हो, इसका उपकार हो, इसका भला हो। परमात्मा कह रहे हैं जैसे आप बच्चों ने भी अनजान में 63 जन्म भगवान को गालियां दी, सबके अंदर कुत्ते बिल्ली सब में बोल दिया, जिधर देखता हूँ उधर तो ही तो है। परमात्मा कहता है इससे बड़ी गाली और क्या होगी। लेकिन आप बच्चों के सामने भी ऐसी आत्माएं जब आएँ जो आपकी ग्लानि करती हों, आपका अपकार कर रही हों, उसके प्रति भी आपकी ये नज़र रहे कि इनका भी भला हो, इनका भी कल्याण हो, क्योंकि मैं विश्व कल्याण के कार्य के लिए निमित्त हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। तो कभी भी कोई को भी देख करके ये ना आए कि ये तो बोलता ही गलत है, तो चलता ही ऐसे है। उसके प्रति भी हमारी उपकार की भावना हो। उपकारी पर उपकार करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोई अपकार कर रहा हो, कोई गाली दे रहा हो, उसके प्रति हमारा स्नेह रहे, उसके प्रति उपकार की भावना हो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी आत्मा। बिल्कुल, बेहद का कार्य करने के लिए अपने दिल को भी बड़ा करना पड़ता है, समाना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। बिल्कुल। परमात्मा आगे कहते हैं कि ज्ञानी तो आत्मा का अर्थ ही है सर्व के प्रति कल्याण की भावना। अकल्याण संकल्प मात्र भी नहीं हो, विश्व कल्याणकारी है तो मालिक हो गए ना। मालिक के आगे सभी जैसे बच्चे हुए ना, तो बाप बच्चों के ऊपर कल्याण की, रहम की भावना रखेगा। कैसा भी बच्चा होगा, लेकिन बाप का फर्ज क्या है? रहम और कल्याण की भावना। इसलिए बाप की महिमा में रहम दिल विशेष गाया हुआ है। वैसा परमात्मा हमें अपने समान मर्सीफुल बनाना चाहते हैं, को थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि परमात्मा पिता है और अपने बच्चों को अपने समान रूप में देख रहे हैं कि जैसे परमात्मा ने कभी भी किसी बच्चे के अकल्याण के लिए संकल्प नहीं किया, सबके प्रति एक रहम भाव रहा, इसका भला हो, इसका कल्याण हो।
तो जब रहम और कल्याण की भावना परमात्मा में है जी। तो आप बच्चे भी उनके समान हो। अभी हर आत्मा के प्रति भावना रखो कि इसका कल्याण हो, इसका भला हो जाए, उसके प्रति एक दया भाव, रहम भाव, मर्सी का भाव हो, ताकि वो आत्मा परिवर्तन हो जाए। क्योंकि हमारे जिस प्रकार की भावनाएं, जिस प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं, उसका प्रभाव पड़ता है जी। अन्य आत्माओं पर। इसलिए परमात्मा कहते हैं आपके भाव में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, हर एक आत्मा के प्रति रहम और कल्याण की भावना बनी रहे। परमात्मा कहते हैं कि जो रहम दिल होगा वही कल्याण कर सकता है। और बाप को सब में सागर कहते हैं, क्षमा का सागर, रहम का सागर। सागर का अर्थ क्या है? अथाह, बेहद। तो इतना अथाह यानी बेहद का रहम है। सभी रहम दिल हो या घृणा दिल भी है? नहीं। नॉलेजफुल आत्मा अर्थात ज्ञानी तो आत्मा सदैव हर एक के प्रति मास्टर स्नेह का सागर है। बिना स्नेह के उसके पास और कुछ है ही नहीं। बहुत बड़ी दिल, सागर की तरह, दरिया की तरह दिल चाहिए जी। तब तो किसी पर वो रहम कर सकता है, किसी की गलतियों को क्षमा कर सकता है। जैसे हमारे देवी देवताएं, जैसे स्वयं परमात्मा हर भक्त की, हर बच्चे की गलतियों को क्षमा कर देते हैं। तो ये उनका बहुत बड़ा रहम है। परमात्मा कहते हैं आप बच्चे भी मास्टर स्नेह के सागर हो। स्नेह के बिना किसी पर भी क्षमा नहीं की जाती, उस पर रहम नहीं किया जा सकता। इसलिए अगर किसी आत्मा का कल्याण करना है, कल्याणकारी भाव के आप बच्चे हो, तो हर एक आत्मा के प्रति मास्टर रहम के स्नेह के सागर बनो। घृणा के सागर नहीं बनना। किसी के प्रति कोई घृणा भाव उत्पन्न हो, नफरत का भाव उत्पन्न हो, तो आप उस पर रहम नहीं कर सकते, कल्याण नहीं कर सकते। इसलिए परमात्मा कहते हैं जब स्नेह के सागर बन जाओगे तो कैसी भी कोई आत्मा आपके सामने आएगी तो आप उसका कल्याण कर सकोगे, उस पर रहम करके उसको माफ कर सकोगे। परमात्मा आगे कहते हैं कि तिलक स्मृति की निशानी है। तो ज्ञान मार्ग में भी स्मृति का ही महत्व है ना। जैसी स्मृति वैसी स्थिति होती है। अगर स्मृति श्रेष्ठ है तो स्थिति भी श्रेष्ठ होगी। अगर स्मृति व्यर्थ है तो स्थिति भी समर्थ के बजाय व्यर्थ हो जाती है। तो बाप ने 3 बिंदियों का तिलक अर्थात 3 स्मृतियों का तिलक दिया है, क्योंकि तीनों ही स्मृति आवश्यक हैं और तीनों ही बिंदी सहज हैं। अगर किसी को अपनी ऊंचे से ऊंची स्थिति बनानी है जी, तो परमात्मा कहते हैं सिर्फ तिलक लगाओ, स्मृति का तिलक। स्थिति का आधार स्मृति है। अगर श्रेष्ठ स्मृतियां रहती हैं तो अपने आप स्थिति हमारी अच्छे से अच्छी बन जाती है। जी। तो पहला तिलक परमात्मा कह रहे हैं कि मैं एक आत्मा, शुद्ध आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, तो आत्मा का तिलक लगाओ। जी। दूसरा तिलक परमात्मा मेरा पिता है, वो तिलक उसकी स्मृति रहे। और तीसरा हर आत्मा जो पार्ट बजा रही है वो ड्रामा के अंदर बहुत एक्यूरेट बजा रही है, हमें संकल्प नहीं चलाना, वहाँ पर फुल स्टॉप की बिंदी लगाओ। जी। तो जब ये 3 बिंदियों का तिलक स्मृति में रहेगा तो इन स्मृतियों के आधार से हमारी बहुत श्रेष्ठ स्थिति बन जाएगी। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि निश्चय की निशानी है हर कार्य में, मनसा में भी, वाणी में भी, कर्म में भी, संबंध संपर्क में भी, हर बात में सहज विजय हो। मेहनत करके विजयी बने वह विजय नहीं है। सहज विजयी तो निशानी दिखाई देती है या विजय प्राप्त करने में मेहनत लगती है। यहाँ परमात्मा हमारा ध्यान निश्चय पर खिंचवा रहे हैं। जी। अगर स्वयं में निश्चय है, परमात्मा में निश्चय है और निश्चय के आधार से हमारा मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क है, उस निश्चय के आधार से हम उसमें विजयी बन सकते हैं, सफल हो सकते हैं। जी। क्योंकि हम एक परमात्मा के बच्चे हैं, हम उनकी संतान हैं, ये सब आत्माएं भाई भाई हैं। तो निश्चय हमें विकारों से, बुराइयों से, कमी कमजोरियों से विजयी बना देगा। विजय क्या चाहिए? कोई हम युद्ध तो कर ही नहीं रहे हैं जिस पर हम विजयी हो जाएंगे। लेकिन जो मन के अंदर किसी के प्रति नफरत की भावना, घृणा की भावना, वैर विरोध की भावनाएं रहती हैं जी, उस पर हमारी विजय हो जाएगी। कोई भी आत्मा संबंध संपर्क में आएगी, किसी भी प्रकार की उनके प्रति द्वेष भावनाएं नहीं रहेंगी। तो निश्चय के आधार से सबके बीच में रहते हुए हम विजयी बन सकते हैं।
परमात्मा कहते हैं कि अगर मेहनत लगती है तो समझो कुछ मिक्स है। संशय नहीं भी हो लेकिन कुछ व्यर्थ मिक्स है, इसलिए सहज विजय नहीं होती। नहीं तो विजय निश्चय बुद्धि आत्माओं के लिए तो सदा एवर रेडी है। उसका स्थान ही वह है जहाँ निश्चय है, वहाँ विजय होगी। निश्चय वालों के पास ही जाएगी ना, तो निश्चय सब बातों में चाहिए। सिर्फ बाप में निश्चय नहीं, लेकिन अपने आप में भी निश्चय, ब्राह्मण परिवार में भी निश्चय, ड्रामा के हर दृश्य में भी निश्चय। तभी कहेंगे कि संपूर्ण निश्चय बुद्धि। कई बच्चे कहते हैं मेरा तो संपूर्ण निश्चय है, संशय का कोई भी अंश मात्र भी नहीं है। जी। परमात्मा कहता है ठीक है, अगर संशय नहीं है फिर भी मेहनत लग रही है तो चेक करो कुछ न कुछ व्यर्थ मिक्स है। अगर व्यर्थ चल रहा है अंदर किसी के प्रति भी, तो निश्चय में वो व्यर्थ मिक्स हो गया। भले संशय नहीं है लेकिन वो निश्चय की जो विजय होनी चाहिए वो नहीं होगी। जी। नहीं तो जहाँ निश्चय है उसके साथ विजय समाई हुई है। बिल्कुल। और निश्चय केवल बाबा में ही नहीं या अपने आप में ही नहीं, लेकिन चारों प्रकार का जो निश्चय है वो निश्चय बिल्कुल अटूट चाहिए, अटल चाहिए। स्वयं में, बाबा में, हमारा ये परिवार है, ईश्वरीय परिवार है, दैवी परिवार है, और साथ साथ ये ड्रामा कल्याणकारी है, समय कल्याणकारी है, उसमें भी निश्चय चाहिए। जब निश्चय है तो निश्चिंत हैं, और निश्चय है तो हम विजयी हैं। बिल्कुल। और इसीलिए परमात्मा ने कहा कि निश्चय बुद्धि की दूसरी निशानी है निश्चिंत। नहीं तो थोड़ी बात भी होगी तो चिंता होगी, ये क्या हुआ, ये ऐसा हुआ। इस क्यों क्या से भी निश्चिंत, क्या क्यों कैसे, ये चिंता की लहर है। अभी बड़ी चिंता नहीं होगी, इस रूप में होगी। होना नहीं चाहिए था, हो गया। ऐसा वैसा क्यों क्या कैसा, ये शब्द बदल जाते हैं। चिंता मुक्त बन जाती है आत्मा, निश्चिंत बन जाती है अगर निश्चय है तो। क्योंकि ड्रामा बहुत कल्याणकारी बना हुआ है। जी। भले अकल्याण की सीन दिखाई दे रही है, उसको देख करके प्रश्न उठते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए, ये ठीक नहीं हुआ। तो ये जो क्यों क्या कैसे के प्रश्न उठते हैं, परमात्मा कहता है जो निश्चय बुद्धि आत्मा है उसके अंदर ये प्रश्नों की लहर होगी ही नहीं। क्योंकि सब बातों में कुछ न कुछ कल्याण समाया हुआ है। उसके पीछे भले बुराई है लेकिन उसमें भी अच्छाई का कल्याण भरा हुआ है। लेकिन हम दूरदृष्टि से अगर देखें, दूरदृष्टि बन करके, तो हम विजयी बन सकते हैं। बिल्कुल। और अगर हम साधारण बात को, उसी दृश्य को, वर्तमान को देखते हैं तो कभी भी विजयी नहीं बन सकते। इसलिए परमात्मा हम सबको कहते हैं तुम त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर के निश्चय बुद्धि बन करके फिर हर दृश्य को देखो। क्वेश्चन ही उठेगा, सेकंड में फुल स्टॉप लगेगा और आप सहज विजयी बन सकेंगे। बिल्कुल। बस आज हमने बहुत ही गहराई से समझा कि कैसे हम उड़ती कला की स्थिति का अनुभव करें, कैसे हम विश्व कल्याणकारी बने और कैसे हम सदा विजयी बने। ऐसा स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि उड़ती कला का अनुभव करने के लिए हमें स्वयं को सर्व सांसारिक बंधनों व आकर्षणों से परे एक ईश्वरीय आकर्षण में रखना है। परमात्मा ने कहा कि विश्व कल्याण के निमित्त आत्मा कभी भी स्वयं के प्रति व अन्य किसी आत्मा के प्रति अकल्याणकारी संकल्प भी नहीं कर सकती, एक सेकंड भी वृत्ति को व्यर्थ नहीं कर सकती। परमात्मा ने कहा कि निश्चय बुद्धि आत्मा की निशानी है, सदा विजयी। निश्चय बुद्धि सदा निश्चिंत रहते हैं। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। संपूर्ण निश्चय बुद्धि अर्थात सिर्फ बाप में निश्चय नहीं, लेकिन अपने आप में, ब्राह्मण परिवार में और ड्रामा के हर दृश्य में निश्चय। निश्चय की निशानी मनसा, वाणी, कर्म, संबंध, संपर्क, हर बात में सहज विजय। स्नेह की लेन देन। ले करके देना तो देने का महत्व नहीं है, उसको दाता नहीं कहेंगे। जितना चाहिए लो, जितना चाहिए दो। धर्मराजपुरी में हिसाब किताब है, अभी नहीं।
आप निमित्त आत्माओं की वृत्ति से ही वायुमंडल परिवर्तन होना है। कोई भी व्यर्थ संकल्प है तो वही भाव वृत्ति में होगा, फिर वही कर्म में आएगा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।